टॉप सीक्रेट के महसूस दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, दुनिया में नए नए गैजेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और हमारे मुल्क में हर गुजरते दिन नए नए बाबा इजाद हो रहे हैं। कुछ झूठे फ्रॉडी और धोखेबाज लोगों को कलामुल्लाह रूहानी इलाज का फायदा उठाते हुए अपनी पीरी फकीरी को इस लेवल पर ले जाते हैं कि जहां कॉमन सेंस तो दूर साइंस और टेक्नोलॉजी भी पनाह मांगने लगती है, क्योंकि जो कुछ ये दिखाकर दिखाते हैं वहां तक साइंस और टेक्नोलॉजी भी नहीं पहुंच सकती। यही वजह है कि मासूम और अनपढ़ लोग, अच्छे खासे अक्लमंद लोग भी इन झूठे बाबों की बातों में आकर गुमराह हो जाते हैं। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज हम आप लोगों को सामने पीर हक खतीब यानी शशो वाली सरकार समेत चंद और ऐसे मकार और झूठे बाबों को एक्सपोज करके दिखाने जा रहे हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों को गुमराह करके रख दिया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये मशहूर पीर फकीर बाबे कौन कौन से हैं, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। शुफ वाली सरकार पाकिस्तान के मशहूर पीर हक खतीब का दूसरा नाम शुफ वाली सरकार है और इनका ताल्लुक पाकिस्तान के जिला कोटली सत्यान रावलपिंडी से। ये मातूर लाचार बेऔलाद और लाइलाज मरीजों का इलाज सिर्फ 3 फुंके मार कर देते हैं। इसके अलावा खुद को सच्चा साबित करने के लिए अक्सर वो बेशतर ये लोगों के मुंह, आंख, नाक से लोहे की कीलें, सोने के चांद पत्थर और न जाने क्या क्या कुछ निकाल कर दिखाते हैं, जो कि महज करतब है। इसका रूहानी इलाज और कलामुल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। यही वजह है कि इनकी तमाम चालबाजियों को इकरारुल हसन ने मुकम्मल तौर पर एक्सपोज करके रख दिया है। लिहाजा पीर हक खतीब कोई वली अल्लाह और फकीर नहीं है, जिसका उन्होंने एतराफ़ भी कर लिया है। अफसोस इस बात का है कि ये खुद को सच्चा साबित करने के लिए न तो अपने उस्ताद मोहतरम का नाम सही तरीके से ले पाते हैं और न ही कुरान पाक की कोई आयत पढ़कर सुना पाते हैं, जिससे ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है जाती है कि ये बहुत ही आला पाए के फ्रॉडी हैं। पान वाली सरकार। अगर आप में से कोई बंदा पान खाता है तो शायद ये पीर देखने के बाद उनका पान पर से भरोसा उठ जाएगा। ये जो लोटा ड्रामेबाज पीर आप देख रहे हैं, ये बाबा पान वाली सरकार है, जो कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही फैज़याब करता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इनकी दरबार में मर्दों के लिए किसी किस्म की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। दूसरी और सबसे अहम बात यह है कि ये बाबा अपने फैज़ लेडीज तक पहुंचाने के लिए पान का सहारा लेता है। ये बंदा पहले पान को अपने मुंह के अंदर रखता है और फिर उसी गंदे पान को अपने मुंह से निकाल कर लड़कियों के अंदर तकसीम कर देता है। कमाल की बात तो ये है कि ये पापा की परियां बाबा जी से पान का तबक लेने के लिए मरी जा रही होती हैं, लेकिन बाबा जी के कई सालों से बुर्श न करने वाले मुंह के पान में इनको शिफा और आखिरत नजर आ जाती है। मजे की बात तो ये है कि इस बाबे को हर 2 मिनट के बाद दौरे भी पड़ रहे होते हैं। अफसोस की बात तो ये है कि सारी दुनिया में नए नए गैजेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ हर रोज एक नया बाबा प्रोड्यूस हो जाता है। हमारे लिए इससे ज्यादा शर्मिंदगी और डूब मरने का मकाम और भला क्या हो सकता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। शलवार वाली सरकार। अब तक जितने भी बाबों को देखने का आपने शर्फ हासिल किया, वो जीते जी सिर्फ तबाहकुन और खतरनाक बीमारियों का इलाज कर रहे थे। लेकिन अब मैं जिस हस्ती के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, उनका शरारतीपन तो मरने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। ये हैं जनाब पीर शलवार शाह वाली सरकार। ये तो मालूम नहीं कि ये पीर किस शहर में मौजूद है, लेकिन जगह पाकिस्तान के ही किसी इलाके में मौजूद है। इस पीर के कवानीन बड़े ही सख्त हैं। इस बाबे को खुश करने के लिए आपको अपनी इज्जत उतार कर इस बाबे के हवाले करनी होती है, फिर चाहे आप मर्द हैं या औरत, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ से आते हैं? दरअसल इस दरबार पर अगर किसी को मन्नत मांगनी है तो उसे अपनी शलवार उतार कर वहाँ पर लटकानी होती है। मजे की बात तो ये है कि मुरीद को वही शलवार उतारनी होती है जो उसने पहनी होती है, जबकि उससे दूसरी शलवार साथ लेकर आने की भी इजाजत नहीं होती, वरना बाबा जी नाराज हो जाएंगे और उसका काम नहीं होगा। चलिए, बाबा जी की डिमांड तो अपनी जगह पर, लेकिन कुर्बान जाए इन मुरीदों पर जो न सिर्फ अपनी बल्कि अपनी माओ, बहनों, बेटियों की शलवारें भी उतार कर यहाँ पर लटका जाते हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर औरतें भी आती हैं और यही अमल करती हैं। जरा तसव्वुर कीजिए कि ये अवाम अल्लाह और उसके रसूल से कितनी दूर हो चुकी है। मतलब इन लोगों में जरा सी भी अकल नहीं है। ऐसे लोगों की अकलों पर सिर्फ मातम ही किया जा सकता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दुल्हन वाली सरकार।
दुनिया के तकरीबन हर लड़की जिंदगी में एक दफा दुल्हन जरूर बनना चाहती है। वैसे तो ये औरतों की शान और खसूसियत है, लेकिन सोचें क्या होगा अगर कोई बाबा जी दुल्हन का लिबास पहनकर कच्ची कली बन जाए। स्क्रीन पर जो नई नवेली दुल्हन आप देख रहे हैं, असल में ये एक पीर है जो हैदराबाद या रावलपिंडी के किसी मार्केट में नजर आता है। ये बंदा बाकायदा तौर पर मेहंदी लगाकर दुल्हन वाला जोड़ा पहनता है, हत्ता के ज्वेलरी भी इस्तेमाल करता है। हैरानकुन बात तो ये है कि ये ड्रामेबाज खुली रात को 1 बजे बन सवर कर बाहर निकलती है और अपने मुरीदों को अपने तरीके से नवाजती है। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं कुर्बान जाऊं पाकिस्तान की आवाम पर जो इसी फिल्मी लोटे को नजराने देते हैं और सादात हासिल करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। इसके मुरीदों के मुताबिक माज़अल्लाह ये पीर अपने आप को अल्लाह की दुल्हन कहता है। इस फराडी का यह भी कहना है कि अल्लाह इसकी कोई भी दुआ रद्द नहीं करता। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब इससे बड़ी हकामत और भला क्या हो सकती है। पिस्टल वाली सरकार। आप सबने बहुत से आमलों के बारे में सुना होगा जो लोगों से जिन भूत और आसे वगैरह बाहर निकालते हैं। आमतौर पर तो इस तरह के बाबे कोई कलाम वगैरह पढ़कर दमशम करते हैं। दुनिया में एक बाबा जी भी ऐसे हैं जो बच्चों की म्यूजिक वाली पिस्तौल दिखाकर जिन भूतों को चूना लगाते हैं। ये जो हिटमैन बाबा जी आप देख रहे हैं, ये अपने मुरीदों को सामने बिठाकर इन पर बच्चों की लाइटों वाली पिस्तौल चलाना शुरू कर देते हैं। इस ड्रामेबाज के मुताबिक ऐसा करने से जिन भूत डर जाते हैं और बंदे के अंदर से बाहर निकल आते हैं। सिर्फ इतना ही बल्कि सीरियस कंडीशन वाले मरीज पर तो ये बाबा जी 2 पिस्तौल तान देते हैं। शर्मिंदगी की बात तो ये है कि इस ड्रामे में ये नऊज़ बिल्लाह अल्लाह का नाम भी ले रहा होता है ताकि सब लोगों को अच्छे तरीके से ये बेवकूफ बना सकें। अफसोसनाक बात तो ये है कि लोग इस फिल्मबाज की इन हरकतों पर यकीन कामिल भी करते हैं और अपना इलाज करवाने के लिए इसके पास जोक दर जोक आते हैं। आप सबका तो पता नहीं, लेकिन इसे देखने के बाद तो किसी का भी इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। टॉफी वाली सरकार। अगर इंसान को कोई बीमारी हो तो वो अक्सर मेडिसिन से ठीक हो जाता है, लेकिन अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप अपनी हर बीमारी का इलाज टॉफियों की मदद से कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ ये है कि टॉफियों के 4 डब्बे लेने हैं और इस पीर कामिल गद्दी नशीन हजरत बाबा टॉफी वाली सरकार के पास पहुंच जाना है। इस शरारती अंकल के मुरीद इस पर फूलों की नहीं बल्कि टॉफियों की बारिश करते हैं। मेरे ख्याल में तो शायद ऐसा करने से ये बाबा जी राजी हो जाते होंगे और फिर ये शायद कोई फूंक बूंक मार कर मुरीदों की सारी टेंशनें हल कर देते हैं। मजे की और हैरानकुन बात यह है कि टॉफियों के इस व्हील वाले प्रोसेस के दौरान ये बाबा जी सस्ते नशे भी कर रहे होते हैं। इनके सामने हुक्का होता है और ये कश पे कश लगाए जा रहे होते हैं। सर्जरी वाली सरकार। अगर किसी को हड्डियों का इलाज, ऑपरेशन या सर्जरी वगैरह करवानी हो तो वो हॉस्पिटल में हड्डियों के डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक बंदा ऐसा भी है जो कि बगैर किसी मेडिसिन, टूल्स और ऑपरेशन थिएटर के कोई भी इलाज कर सकता है। और ये कमाल है फिल्मी पीर कामिल हजरत सर्जरी वाली सरकार का। ये बंदा मरीजों का इलाज करने के लिए अपने हाथ तक इस्तेमाल नहीं करता। दम करने वाली बात तो ये है कि इसके चेले ने एक फ्राई पैन के अंदर तेल डाला होता है। ये बाबा जी अपने पाँव के अड़ेस फ्राई पैन में दबोते हैं और मरीजों को जहाँ जहाँ तकलीफ होती है वहाँ पाँव मार देते हैं और मरीज इस इलाज के बाद जहाज बनकर उड़ जाते हैं। हैरत की बात तो ये है कि इस बाबे के पास आने वाले मरीज भी चारपाई पर ऐसे लेटे जाते हैं जैसे ये बाबा ऑर्थोपेडिक सर्जन है। बीमारी ठीक होना तो दूर की बात, बंदा इसके पाँव की बदबू और गंदगी अपनी बॉडी पर टच होने के गम से ही मर जाए। वैसे नाज़रीन, हमारी आवाम से तो कुछ भी तवक्को की जा सकती है। ये भी हो सकता है कि इलाज के बाद इस फ्राई पैन में पकौड़े वगैरह तल कर तबरक की तरह खाने भी शुरू कर दे। ख्वाजा ज़रीफ चिश्ती। नाज़रीन, तस्वीर में आप जो मॉडर्न बाबा जी देख रहे हैं, ये 28 साल पीर इंडिया के अंदर रहता था। 2017 में इसने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया और इस्लामिक वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया। ये शुरू में तो नातों की वीडियोस अपलोड किया करता, लेकिन फिर उसने पीर बनकर लोगों को मौत का इलाज बताना शुरू कर दिया। इसका कहना था कि इसके पास एक ऐसा वजीफा है जिससे उसके मुरीद 150 साल तक जिंदा रह सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस शॉपर के मुरीद इस बात को मान भी लेते थे। अच्छा, आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि इस शैम्पू का कहना था कि जो लोग इसका YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेंगे उन्हें सवाब मिलेगा। ठोक लीजिए, महाकाल का ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ हकामत है तो बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि ये ज़रीफ बाबा लोगों को अमीर बनने के लिए अपने नाम का विर्द करने के लिए भी कहता। पैसा ही पैसा होगा।
इसके मुताबिक माज़अल्लाह या ज़रीफ का विर्द करने से लोगों की लॉटरी निकल आएगी। हत्ता कि उसने कोरोना वायरस में बचने के लिए भी अपने नाम का विर्द बता दिया था। नाज़रीन, वैसे तो ये ड्रामेबाज पीर सबको 150 साल जिंदा रहने का वजीफा बताता था, लेकिन इसके वजीफे ने इसके अपने ही ऊपर काम नहीं किया, क्योंकि उसके अपने ही मुरीदों ने उसे गोली मारकर कत्ल कर दिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जी तो प्यारे साथियों, आज की यहीं पर वीडियो खत्म होती है। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, आपने अपनी राय के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।